एक बार की बात है, छोटे से गांव में एक अंधा आदमी रहता था। उसकी आंखें नहीं देख सकती थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और निर्मल था। हालांकि वो हमेशा अपनी परिस्थिति से निराश रहता था। वह अक्सर भगवान को कोसता और अपने अंधेपन की शिकायत करता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। वो अक्सर ये सोचता कि अगर उसकी आंखें होती तो उसका जीवन कितना बेहतर होता। वो अंधा था, लेकिन उसके अंदर बांसुरी बजाने की एक अद्भुत कला थी। वो हर सुबह गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर पक्षी उसकी ओर खिंचकर आते थे और उसके चारों ओर बैठ जाते थे। एक दिन एक छोटा सा कबूतर उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसकी ओर आया। ये कबूतर बाकी पक्षियों से अलग था। कुछ समय पहले एक शिकारी ने उस पर हमला किया था, जिससे उसका एक पंख टूट गया था। अब वो उड़ नहीं सकता था। अंधे आदमी ने कबूतर को अपने पास आते हुए महसूस किया। उसने धीरे से कबूतर को अपने हाथों में उठाया और बड़े प्रेम से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कबूतर ने कहा, तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत प्यारी है। ये धुन सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अंधे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो अपनी तकलीफों से परेशान हूँ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश लगते हो। ये सुनकर कबूतर ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मेरा एक पंख टूट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने सीख लिया है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे लेकर खुश रहना चाहिए। अगर मैं उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं पेड़ की शाखाओं पर बैठकर जीवन का आनंद लेता हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। फिर अंधे आदमी ने कबूतर से पूछा, तुम्हारा एक पंख टूट गया है, तुम उड़ नहीं सकते, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते हो, पर ऐसा क्यों? मैं तो अपनी इस कमी की वजह से हमेशा परेशान रहता हूँ। फिर कबूतर ने कहा कि सच है कि मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। शिकारी के हमले के बाद मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी बाकी की जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रिया किया। मैं ये मानता हूँ कि हमें जो कुछ भी अपने जीवन में मिला है वह अनमोल है। खुश रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थिति पर। यह सुनकर अंधा आदमी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कबूतर से पूछा, तुम्हें मुझ में क्या खास दिखता है? मैं तो न तुम्हें देख सकता हूँ और न ही तुम्हें उड़ने में मदद कर सकता हूँ। फिर कबूतर ने जवाब दिया कि तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन मेरे दिल को सुकून देती है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ खास होता है। तुम्हारी बांसुरी की धुन लोगों के दिलों को छूती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने अंधेपन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हें एक और खूबी दी है, जिससे तुम सबका दिल जीत लेते हो। कबूतर की बातों ने अंधे आदमी का दिल छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बांसुरी बजाने की कला कितनी अनमोल है। वो अपनी परिस्थिति को लेकर बेवजह भगवान को दोष देता था। उसने कबूतर की बातों से प्रेरणा लेकर अपने अंधेपन को स्वीकार कर लिया और हर दिन खुशी से जीने का निश्चय किया। इसके बाद अंधे आदमी और कबूतर में गहरी दोस्ती हो गई। कबूतर हर रोज उसके कंधे पर बैठा रहता और दिन भर उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर आनंद लेता। गांव के लोग इस अनोखे जोड़ी को देखकर प्रेरणा लेते और समझते कि सच्चा सुख हमारे दृष्टिकोण और संतोष में छिपा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी ताकत और खुशियों को पहचानना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ सभी के हिस्से में आती है, लेकिन जो इन कठिनाइयों में भी खुश रहना सीख लेता है वही असली विजेता होता है। शिकायतें करने की बजाय जो हमारे पास है उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही असली सुख है। जिंदगी में हमेशा खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते रहे।